हरिः ओम। ॐ कस्तूरीकुण्डलतिलकललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुल्लितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रोपरवेष्टतो विजयते गोपालचूड़ामणि। ओम हरि ओम। महालक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। वैशाख महतम की जय। सनातन धर्म की जय। वैशाख महतम की जय। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मासों में सब धर्म तपों और मासों में श्रेष्ठ है। या मैं तुमसे कहता हूं कि जब जो है युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदार में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद जो है भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदार में स्थित जीवों की रक्षा करते हैं तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न होता है और उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर जो है सत्य, रज और तम उत्पन्न हुए और गुण, प्राकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे गए। फिर जो है वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद, मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इनके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए गए और अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आए और वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते हैं तो वातादि में दुख होकर ठीक धर्म नहीं चल सकते हैं। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातः काल नहीं उठ सकते हैं, इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन के संक्रांति में वर्णाश्रमवासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्म को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूरी करते हैं और धर्म पर चलने वाले की आय और धन क्षीण करते हैं, जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते हैं किंतु वैशाख मास में ही करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं और भगवान भी यह पूजा यह देखते हैं कि कितनी श्रद्धा और कितने जो है भाव से ये मेरी पूजा कर रहा है। और भगवान इस मास में प्राणियों की जो है वो परीक्षा भी करते हैं। श्री नारायण जी बोले
हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा धनवान रहता था। वहाँ साधुओं की सेवा करता था और जब संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया और उसकी सेवा उन्होंने बहुत की और विनय करी कि हे संत जी, मुझ पर कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति हो। तब ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण और मुक्ति होएगी। तू श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन करता था। एक दिन रात को अयाल बकरियों को लेकर घर चला तो मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली आती देखकर शेर भाग गया। तब वहाँ अयाली यहाँ आश्रय देकर बड़ा चकित हुआ और मैं वहाँ पर खड़ा हुआ और उस चारवाए ने मुझसे कहा कि मैंने यहाँ आश्रय देखा है कि बकरी को देख के शेर डर से भाग गया। तुम त्रिकाल हो, यह वृत्तांत मुझे सुनाओ। तो संत ने कहा कि हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में एक डायन थी और जब इसका पति बीमार वहाँ मृत्यु को हो गया तो वह बड़ी डायन हो गई, जिस सुंदर लड़के को देखकर उसने उसको खा लिया। और शेर पिछले जन्म में एक फंदक था, वह जो है पंछी पकड़ने को वन में गया और वहाँ वह डायन भी वन को गई। वह डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक जो है शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को जो है पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जान लिया कि अब ये मुझे खाने आएगी। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था? तो संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में चंडाल था। अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम तीनों इस अधम देह से छूट जाएं। तब संत जी ने कहा कि तुम तीनों का उद्धार करते हुए कहा कि संत जी ने गीता जी के जो अक्षर थे उनको सुनाए। तब उसी समय आकाश से विमान आया और उन सभी को विमान पर चढ़कर वह बैकुंठ लोक को चले गए। सब अधम देह से छूटकर देह पाकर, यानी देव देह पाकर बैकुंठ को चले गए। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो मनुष्य गीता जी के ज्ञान को पढ़े व सुनेगा वह अवश्य जो है मुक्ति को प्राप्त हो। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर आधार मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम।
अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहरणं गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वाल चलो श्री वामनम जल डूबते गजराक लीनो लंका छे जो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी की लाज राखे कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम कविदात दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर से विचार मन मोहितम कालादितट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब कविराजे संग राधे भामिनी वंशी भट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवायम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम। बोलो विष्णु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय।
बलवान के बिहारी लाल।